यूपी पुलिस कांस्टेबल ज्वाइनिंग 60,244 पोस्ट। साथियों, मेरी पांच पांच सहेलियों का सिलेक्शन हो गया है और अब वो मुझे छोड़कर जा रही हैं। जी हाँ साथियों, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि भाई वो क्या क्या सामान लेकर जा रही हैं, क्या क्या सामान आपको लेकर जाना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है ज्वाइनिंग के टाइम, क्योंकि ज्वाइनिंग के समय भी आप बाहर हो सकते हो अगर आपने गलतियां करी तो। उसके साथ साथ साथियों, क्या क्या सामान आपको लेकर जाना है, खाने का, पीने का, क्या क्या सामान आपको वहां पर मिलेगा, और सबसे जरूरी सूचना कि कितने पैसे आपको लेकर जाने हैं। आप शॉक्ड हो जाएंगे जानकर पैसे लेकर जाने हैं। जी हाँ, क्योंकि सभी स्टार्टिंग में आपको सारी चीजें वहां पैसे से मिलने वाली हैं। क्या ट्रेनिंग में हमें पैसा मिलेगा, बहुत सारे साथी ये भी जानना चाहते हैं। बहुत ज्यादा कमेंट्स साथियों के मेरे पास कई दिन से आ रहे थे कि मैम ज्वाइनिंग के टाइम पर क्या क्या लेकर जाएंगे, कैसे कैसे हमें जाना है, प्लीज हमें बताइए। तो साथियों, बहुत ज्यादा मैंने कहा चलो भाई खोजबीन करते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं साथियों को। तो सारी जानकारी मैं कलेक्ट करके आ चुकी हूँ। बाकी कुछ भी छूट जाए तो फिर बताइएगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से कुछ भी छोड़ा नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो यूपी पुलिस हो गया, कई पुलिस है एसआई तक, भाई मेरी तो पूरी जानकारी है। तो मेरे को सारी चीजें पता है कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, क्या क्या लेकर जानी है, कब कौन सी चीज की जरूरत वहां पड़ती है, और कैसे कैसे क्या क्या चीज होती है। तो एक एक करके सारी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में कि यूपी पुलिस कांस्टेबल जो ज्वाइनिंग होने वाली है आपकी, उसमें आपको क्या क्या लेकर जाना है। क्योंकि साथियों ने सामान पैक करना शुरू कर दिया है, वहां पर आपको कैसे रहना है। और बहुत सारे साथी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि भाई वहां का रूटीन क्या होगा, क्या हमें वहां बहुत ज्यादा परेशानी होती है जब हम ट्रेनिंग पर रहते हैं, तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो जितने भी साथी हैं सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे ताकि मुझे भी पता चले हाँ आप कितने जोशीले हैं ट्रेनिंग पर जाने के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सपना देखा था 1.5 साल पहले, वो आपका सपना पूरा होने जा रहा है। बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए साथियों, बात करते हैं। मेरी दोस्त चली जाएगी अब मुझसे दूर, भाई ये मेरे को बहुत ज्यादा गम है। एक तो खुशी भी है कि चलो भाई उनका सिलेक्शन हो गया, और एक दुख भी है कि मेरे से दूर चली जाएगी, है ना। कभी जिगरा दोस्त होता है तो दूर करने में थोड़ा सा दुख भी लगता है ना। कोई बात नहीं। देखो भाई, जो मेरी 5 फ्रेंड है उनका होम डिस्ट्रिक्ट और जो उनका जेटीसी का सेंटर है वो देखना कौन कौन सा उनका डिस्ट्रिक्ट आया है और कौन कौन सा उनका होम डिस्ट्रिक्ट है। तो देखो भाई, एक है मेरठ से, मेरठ उसका होम डिस्ट्रिक्ट है, जेटीसी उसका अलीगढ़ में हो रहा है। आगरा है, आगरा होम डिस्ट्रिक्ट है एक का, जेटीसी उसका गाजियाबाद में हो रहा है। एक का अलीगढ़ होम डिस्ट्रिक्ट है और जेटीसी उसका मेरठ में हो रहा है, ठीक है। कुछ का मेरठ में हो रहा है, मतलब उसका तो मेरठ में है, लेकिन कुछ साथियों का यहाँ पर मुजफ्फरनगर में भी हो रहा है। उसके बाद एक है अंबेडकर नगर से होम डिस्ट्रिक्ट है, उसका जेटीसी देवरिया में हो रहा है। एक है अमेठी से और उसका जेटीसी संत कबीर नगर में हो रहा है। तो इस तरह से आपका कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट है और कौन सा आपका जेटीसी डिस्ट्रिक्ट मिला है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों, क्या क्या लेकर जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, कपड़े के लिए कितने कपड़े लेकर जाने हैं, कपड़े में कौन कौन से कपड़े लेकर जाने हैं, क्या हमें बर्तन धोने के लिए साबुन भी लेकर जाना पड़ेगा, क्या हमें जूना भी लेकर जाना पड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें आपको लेकर जानी होंगी। बाद में आपको दिक्कत आए, इससे अच्छा है कि आप यहीं से अपना सामान पूरा पैक करवा के ले जाएं। और कितने रुपए आपको लेकर जाने हैं सारी चीजें देखेंगे। चलिए साथियों, तो भाई दवाइयां, सबसे पहला है दवाइयां। क्योंकि साथियों आप स्टार्टिंग में जाएंगे, इतनी हमारी बॉडी को हैबिट नहीं है जितना हम ट्रेनिंग पर करने वाले हैं। वही आपके सोने का टाइम डिसाइड करेंगे, वही आपके जगने का टाइम डिसाइड करेंगे कि इतने बजे उठना है, मतलब उठना है। यहाँ नहीं मम्मी कह रही है बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, और बेटा कह रहा है 2 मिनट मम्मी, वहां 2 मिनट नहीं चलेंगी। तो 2 मिनट जितनी भी आपको घर में सहूलियत मिली हुई थी वहां सारी बंद हो जाएंगी। बस ये सोचना कि ठीक है भाई नौकरी लग गई, इसके लिए हर गम उठा लेंगे। जब यहाँ तक आने के लिए इतनी सारी परेशानियां सही हैं तो कोई बात नहीं, जल्दी उठ लेंगे, जल्दी सो जाएंगे या लेट सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी खुशी में बस खुशी रहिएगा। ये नहीं है कि तकलीफ करें कि भाई खामा खा आ गए, बेकार का आ गए। कुछ दिन की ट्रेनिंग है, फिर आराम से मजे मजे हैं, ठीक है।
तो भाई क्या क्या दवाइयां, देखो कभी सर दर्द होने लग जाता है, ये छोटी मोटी दवाइयां, सर दर्द हो गया है ना, और आपके हाथ पैरों में दर्द होगा, उसकी दवाइयां आप लेकर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद साथियों लीवर 50, कभी कभी क्या होता है हमें भाई मतलब पेट खराब हो जाता है कभी कभी हमारा, तो उसके लिए आप सभी लीवर 52DS लेकर जाइएगा, ओके। उसके बाद है साथियों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाए या नहीं। तो भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत लेकर जाइएगा, ठीक है। ओरिजिनल नहीं लेके जाना, जाने तो अपनी फोटोकॉपी ले जाना आप, और बाकी अपने कम से कम 10 से 15 फोटो ले जाना, क्योंकि वहां पर आपको चाहिए होंगे, वहां पर भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसके लिए आपको फोटो वगैरह चाहिए होंगे, और अपनी मार्क्सशीट की फोटो चाहिए होगी, ठीक है। तो अब देखो वेरिफिकेशन तो करा चुके, तो ओरिजिनल की तो इतनी जरूरत है नहीं, आपकी जहां भी लगेगी फोटोकॉपी लगेगी, तो फोटोकॉपी आप लेकर जाइएगा, कम से कम 5 सेट अपने बनवा लीजिएगा फोटोकॉपी के डॉक्यूमेंट की के, और बाकी 10-15 फोटो अपने ले जाइएगा, ठीक है भाई। चलो देख लिया आपने, तो ओरिजिनल बिल्कुल मत लेकर जाइएगा, क्योंकि आप रहेंगे बाहर, आपका बक्सा रहेगा कहीं और आप दोनों रहेंगे बिछड़े हुए, कोई कुछ भी कर सकता है, तो भाई बहुत ज्यादा दिक्कतें भी होती है, डॉक्यूमेंट अगर खो जाता है तो, ठीक है। बहुत सारे एजुकेशन लोन भी निकल जाते हैं डॉक्यूमेंट पे, तो इस वजह से मत लेकर जाइएगा, है ना, पता चले आप किसी और समस्या में फंस जाओ, तो इसीलिए ओरिजिनल मत लेकर जाना, ओके। अब साथियों क्या क्या लेकर जाना है, तो देखिए साथियों एक ट्रॉली या बक्सा, कुछ भी हो, आप कैसा भी ले सकते हैं, ट्रॉली ले सकते हैं जो खींचने वाली होती है, बक्सा ले सकते हैं, जो भी आपकी सहूलियत हो वो आप ले लें, ठीक है। अब उसमें रखेंगे कपड़े, सबसे पहले कपड़े रखना, कपड़े में कम से कम 2 फॉर्मल और 2 डेली रूटीन वाले, लोअर हो गया, टी शर्ट हो गई, ये ठीक है, और 2 जोड़ी अपने शूज, 2 जोड़ी रखना, ठीक है। 2 जोड़ी कपड़े फॉर्मल, 2 इनफॉर्मल और 2 जोड़ी शूज, ये अपने रखना। बाकी चप्पल, 1 जोड़ी हो गई चप्पल, ये सामान रखोगे आप। उसके बाद अंडरवियर, जो भी महिला फीमेल मेल है अपने अंडरवियर, जो भी अंदर पहनने का सामान है वो रखना। बाकी कम से कम 3-3, 4-4 रखना, क्योंकि भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें समय नहीं मिल पाता, हम धोकर नहीं जा पाते, हम इतनी जल्दी में चले जाते हैं, तो फिर भाई दिक्कत हो जाती है। तो कम से कम 3-3, 4-4 जोड़ी मेल फीमेल दोनों अपने अंदर के सामान रख के ले जाना, ओके। उसके बाद है साथियों सुई धागा, कभी कभी फट जाता है कोई हमारा चीज, तो उसके लिए सुई धागा भी आपके पास होना चाहिए। आप पता नहीं कितनी दूर होंगे मार्केट से, बाजार से, आप नहीं जा पाएंगे, वहां आपको कोई देने तो आएगा नहीं, लो भैया मम्मी तो है नहीं वहां पर कि भाई सिल देंगी भाई, है ना। तो इसीलिए जैसे ही फटता है आपको सिलना पड़ेगा, और तुरंत की तुरंत सिल लो, इसके लिए सहूलियत होगी, सुई धागा, अपना बटन कोई टूटता है तुरंत की तुरंत सिल लो, ये चीज आपको लेकर जानी है। अब है साथियों उसके बाद बर्तन साफ करने का साबुन और जूना, आपको अपने बर्तन खुद ही साफ करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद साथियों सजने संवरने, जो भी आपका परफ्यूम जिस दिन छुट्टी हो आराम से लगो के दिखाना है अपना कि भाई ठीक है बहुत मेहनत कर ली, आज इंजॉय करेंगे, तो उसके लिए जो भी आपका फेवरेट सजने संवरने का सामान हो वो आप लेकर जाइएगा, मेल है या फीमेल, ठीक है। उसके बाद साबुन, टूथपेस्ट जितने भी हैं आपके, ठीक है, वो लेकर जाइएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर है पर डे सेविंग, जितने भी मेल हैं आपको हर दिन सेविंग करनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं दाढ़ी वाड़ी रखकर जा रहे हो भाई ओ मैं हूं ये वो, है ना, वो नहीं, आपको पर डे सेविंग करनी पड़ेगी, तो उसका भी सामान आपको लेकर जाना है, चाहे ट्रिमर हो, चाहे फिर आपका जो भी आप जैसे भी करना चाहो वो सामान आपको लेकर जाना है। अब ऐसा नहीं है कि भाई बोल के जाना है मैं ना दुकान पे वो सेविंग करवाने जा रहा हूँ सर, आऊंगा 2 घंटे में, वो नहीं चलेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको वहां टाइम मिलेगा नहीं, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको लिमिटेड समय देंगे कि जल्दी नहा धो के जल्दी टैट होकर एक भी कमी ना निकल जाए आप में, वो आपका रूटीन बनाएंगे, वैसे ही रूटीन को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ट्रेनिंग आपकी अच्छी रहेगी, आपका आगे का भविष्य आपका अच्छा रहेगा। ट्रेनिंग खराब होगी, ट्रेनिंग में आप अगर गलत एक्टिविटी करोगे तो भाई आपकी आगे की पर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। बहुत प्रमोशंस होते हैं, जैसा भी आपकी परफॉर्मेंस होगी उस आधार पर प्रमोशंस वगैरह, ठीक है, सैलरी वगैरह हर चीज आपकी डिसाइड होती है आपकी परफॉर्मेंस से। तो परफॉर्मेंस अच्छी करिएगा, ट्रेनिंग से शुरुआत अच्छी करेंगे तो आपका एंड अंत होगा, है ना, मतलब एंड जो आपका एंड है वो भी अच्छा रहेगा। आप ज्वाइनिंग पर जाएंगे, फिर वहां के बाद सब अच्छा चलेगा, समझ रहे हो ना कहने का मतलब ये है ना। तो पर डे सेविंग होगी उसके लिए। बाकी जो गर्ल्स हैं वो अपना सामान जो भी हो आपका प्राइवेट चीज है वो अपनी सारी लेकर जाइएगा, ओके। उसके बाद है साथियों नमकीन, बिस्किट, लड्डू, घी, ये सब मम्मी से बनवा कर रख लीजिएगा अपना पूरा,
उसके लिए लेकर जाइएगा। अब है साथियों, छुट्टी मिलेगी या नहीं? देखो, छुट्टी अगर कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो छुट्टी दे दी जाती है, अदरवाइज आपको ट्रेनिंग से पहले छुट्टी नहीं दी जाएगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको छुट्टी मिलेगी, आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी, ठीक है, उसके बाद आपको मिलती है। तो ये है आपका पूरा एनालिसिस, ये मैंने बताने की कोशिश की है। बाकी पैसे कम से कम 15 से 20 हजार रुपए लेकर जाइएगा, ठीक है जी। स्टार्टिंग में आपको ड्रेस वैस सब कुछ खरीदनी होगी, उसके भाई पैसे लगते हैं, तो कम से कम इतना पैसा आप लेकर जाइएगा, 15 से 20 हजार। बाकी हर छोटी मोटी चीज होती है भाई, अगर आपका कुछ खाने का मन कर रहा है तो भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई वो ला के देंगे आपको, है ना, खुद ही लाना पड़ेगा। तो एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा भी नहीं है 2 दिन की बात है, चलो कोई बात नहीं। तो कम से कम 15 से 20 हजार, ज्यादा रुपए नहीं है, इतने रुपए आपके पास होने चाहिए। बाकी जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होगी तो आपको बाकायदा सैलरी मिलेगी, सब चीज होगी, सब मिलेगा आपको, है ना, ट्रेनिंग का भी आपको पैसा मिलेगा। बट फिर भी स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, समस्याओं से घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि इन्हीं समस्याओं के लिए तो हमने इतनी मेहनत करी थी कि नहीं करी थी? लाइक जरूर कर देना, है ना। तो सभी साथियों को बहुत बहुत बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप और आगे बढ़ें। और बहुत सारे साथी ये भी जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के लिए हमें छुट्टी मिलेगी। पहले देखो, जेटीसी पे नहीं मिलेगी आपको छुट्टी, है ना, जेटीसी आपको कंप्लीट करनी होगी। अगर आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी है तो अभी आप स्किप करो उस चीज को, पहले आप ट्रेनिंग करो, फिर बाद में अपना पढ़ाई लीव वगैरह ले सकते हो, ठीक है। बाकी ट्रेनिंग पर भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग पर नहीं देते हैं। अगर आपको लीव करना है तो वैसे पहले ही लीव कर दो कि मेरे को अभी ट्रेनिंग नहीं करनी है, ऐसे मिल जाएगा आपको। अगर आपको अभी ट्रेनिंग नहीं करनी है तो लीव ले लीजिए, उसके लिए बाद में अपनी ट्रेनिंग कर लेना, ओके समझ, क्योंकि ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे और आपको लीव फिर ऐसे बीच में से नहीं मिलेगी, पहले ही स्किप करिए, इसका मतलब, ओके। ये है, बाकी आप सभी की यात्रा मंगलमय हो, शुभकारी हो। बाकी और भी चीजें मेरे पास आती रहेंगी, मैं बताती रहूंगी आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। धन्यवाद, जय हिंद।